करो धमाका बढ़ो जवान, तभी सुनेंगे बहरे कान। बहरे कानों ने सुना और 4 महीने से जो दफन की गई थी लाश, पार्थिव शरीर, वह निकाली गई है कब्र से। कब्र कहीं और नहीं थी, कब्र तो घर में ही थी। घर के एक रूम के फर्श को तोड़कर और कुछ फीट नीचे लाश को दफना दिया गया था। जयप्रकाश उर्फ माला। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का। गाजीपुर जो सिटी रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर शहर कोतवाली। डीएम ने 4 लोगों की टीम बनाया था, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, वहाँ के स्थानीय डिप्टी एसपी यानी सीओ सिटी, शहर कोतवाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के देख रेख में इसे लाश को खोदना और उसका अंत परीक्षण कराना। आप जैसा कि देख रहे हैं खुदाई होते हुए। कब मेहनत ना करे तो धरे ना। दोस्तों, आप बताते चलें, इस मामले को पीड़ित परिवार ने हमारे तक पहुंचाया था। मैंने उनसे कहा आप जाकर के मिलो और लिखा पढ़ी करो, ऐसे तैसे। उन लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वीडियो करने के बाद भी काफी परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर के सुनवाई हुई है। अब लाश क्या है, लाश में तो कुछ है नहीं, सब गल गया है और कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो हड्डियां हैं। और खोद करके परिवार वालों ने, उनके मित्रों ने और कुछ इस तरह के काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो ऐसा साहसपूर्ण पहल करते हैं, लाशों को निकालते हैं और उसको बांधते हैं, उन लोगों ने किया। बहरहाल बधाई गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को, वहाँ के शहर कोतवाल और डिप्टी एसपी को। देर आए दुरुस्त आए, यह काम आपका है, आपको करना चाहिए। यह काम अन्य लोगों का नहीं, अन्य लोगों का काम है सूचना दे देना। यह जरूर है कि आपके काम में हम सहयोग करेंगे। हमें पता है कि इस काम के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं मिलते हैं, सब पता है। यह भी पता है कि जवान की दुर्गत क्या क्या होती है। दोस्तों, एक बार की बात बताएं, हम गाजीपुर वाराणसी के 80 घाट पर टहल रहे थे, तो हमने देखा एक पार्थिव शरीर वहां पड़ा हुआ है और कुछ है नहीं, केवल हड्डियां दिख रही, केवल हड्डियां। और अगल बगल कुत्ते हैं, बगल में एक कुत्ता मरा है और उसके बगल में एक पशु है। यानी वाराणसी के ऐसे जगह पर और कई 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 दिनों से यह वाकया था। मैंने पूछा, लोगों से बताया, ऐसे ही है, लाशें बहती रहती हैं। अब भाई मुझे तो पता था कि मैं फोन करूंगा तो होगा क्या। दोस्तों, एक प्रयोग किया मैंने, वीडियो डाला भी। मैंने प्रयोग किया, 112 पर फोन किया, 112 संज्ञान लिया, यह भी अच्छा है। और फिर वहाँ पुलिस पहुंची। मुझे पता था कि इनकी क्या क्या दुर्गत होने वाली है। फिर वहाँ के उप निरीक्षक का फोन आया, फिर अन्य लोगों का फोन आया। बहरहाल पार्थिव शरीर का अंत परीक्षण किया गया। पता नहीं कोई हत्या हुई थी, ऐसे फेंक दिया था लोगों ने, लेकिन लाशें बहती रहती हैं। मनुष्यों की लाशें और मरे हुए पशु गंगा में प्रवाहित नहीं किए जा सकते। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि गंगा नदी एक सार्वजनिक उपताप है और इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता। यह आदेश उत्तराखंड के गोमुख से लेकर के पश्चिम बंगाल तक समस्त राज्यों पर अधिरोपित करता है, जहां से होकर गंगा बहती है। और इसे रोकने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, इनकी है। दोस्तों, हम इस समय उत्तराखंड में हैं और हिमालय की वादियों में हैं। यहाँ ठंड काफ़ी है। अभी स्नान हमने किया है और यह पहना हूँ, लेकिन अब स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो बताते चले, पार्थिव शरीर की खुदाई हुई। जयप्रकाश उर्फ माला, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों की शादियां हो गई हैं। लचिया देवी उनकी पत्नी है। और 29 अप्रैल को, कई बार रिपीट हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 29 अप्रैल को, जिस दिन उत्तर प्रदेश के उस इलाके में, गाजीपुर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे थे, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसी दिन
ले आए कुछ जो किन्नर समाज के लोग हैं, और उसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसी के घर में खोद करके दफना दिया जाता है। परिवार चिल्लाता रहता है, और 29 जून को इन लोगों ने 2 महीने बाद पंजीकृत डाक से सूचना दिया, कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। उस पर कुछ नहीं हुआ। उन पत्रों का संज्ञान लेकर के एडीजीपी वाराणसी जोन, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिलाधिकारी गाजीपुर, जिला पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को हमने उनके व्हाट्सएप पर भेजा, हुआ पत्र भी भेजा, हुआ रसीद भी भेजा, हुआ फोटोग्राफ्स भी भेजा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर दोनों लोगों को फ़ोन किया, प्रशांत कुमार जी को और एडीजीपी ब्रजभूषण शर्मा जी हैं जो वाराणसी जोन के हैं। उसके बाद हलचल हुई, फिर वीडियो किया। अब ये काम के लिए अब आप पंजीकृत 8 लाइन की चिट्ठी है साहब। अब चलिए डीएम साहब और एसपी साहब के यहाँ पहुंची 8 लाइन की चिट्ठी। तो एक बार सरसरी निगाह से, जैसे हम लोगों के पास भी बहुत आता है, जैसे कई हजार मैसेज हैं, कई हजार, 10,000 हमारे में ऐसे पड़े हुए हैं। आज देखा सुबह, रोज 200-300-400 लोगों का जवाब देता हूँ, हलो हाय का जवाब कोई नहीं देता। तो अब यह है कि जो काम की चीजें हैं उसे लोग कहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते। अब भैया आपने अपना नाम तो लिखा नहीं, हाय सर कैसे हैं, इसका रिप्लाई क्या देना है? आपको बताना चाहिए कि हम फला गांव के फला जगह के निवासी हैं और पढ़ाई करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, नौकरी से इतना परिचय में इतनी चीजें आती हैं, लेकिन हेलो हाय हो जाएगा, नाराज भी होंगे। आप तो सर रिप्लाई ही नहीं करते। अब रिप्लाई, हेलो का रिप्लाई क्या करना है? तो हमने कह दिया शुभकामना। अरे सर आप तो ऐसे तमाम। बहरहाल अंत परीक्षण आज होगा। कल पार्थिव शरीर खोदा गया, खोद करके उसे उसमें लपेट करके सील किया गया, सील करके आज खुलेगा और चिकित्सीय टीम उसका अंत परीक्षण करेगी कि है क्या, यह जहर दे के मारा गया है, हत्या की गई है, दारू पीने से मरे। यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन विषय इस बात का है कि पीड़ित परिवार, अच्छा कितना दुखद है दोस्तों कि अगर किसी की लाश और उसी के घर में गाड़ दी जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, कैसे लोग भी हों, और उन्हीं के घर में अगर दफना दिया जाए और वहीं रह रहे हैं लोग, तो आपको कैसा लगेगा? लगने का मतलब यह है बहुत बहुत भयंकर स्थिति है। और जिनके पति हैं लगातार उनको लगेगा, उनके बच्चों को लगेगा, एक भयपूर्ण वातावरण वहां पैदा होगा। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। साथ आपका मिलता है। तमाम लोग पूछते हैं ऊर्जा आती कहां से? भैया ऊर्जा के असली स्रोत तो आप हैं। जिस तरह से भगवान भास्कर ऊर्जा देते हैं, सुबह उन्हीं की ऊर्जा के साथ लोग उठते हैं, दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, और शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है। तो जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो हमारे सम्मानित जो देखने वाले हैं, हमारे आदरणीय दर्शक हैं, जिनका स्नेह स्रोत हमेशा हमारे लिए बना रहता है, वो हमारा प्रोत्साहन भी करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, और अगर कहीं कमी होती है तो उसे भी कहते हैं दुबे साहब आप तो यह दिखाते नहीं, आप ऐसे करते हो, अब हम चैनल आपका देखना बंद कर देंगे। तो हम उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, आप जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर इच्छा करेगी तो आ जाइएगा। वैसे हमने जो किया है हम बता देते हैं कि चूक हुई है तभी स्वीकार करेंगे, गलती हुई है तो हम बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे मान लेंगे, और अगर गलती नहीं है तो भैया चाहे जो हो जाए, चैनल चाहे पीटे, चाहे हमारे सब्सक्राइबर चाहे जितने भी चले जाएं, सम्मानित दर्शक, लेकिन उससे समझौता नहीं होगा। बहरहाल आप अच्छे हैं जो ऐसा करते रहते हैं। जयप्रकाश उर्फ माला का पार्थिव शरीर खुदा, अंत परीक्षण होगा आज, और आशा करता हूं पीड़ित परिवार को न्याय होगा। बहरहाल बधाई हमारी। और एक बार इधर भी देखिए, कुछ वादियों के बीच में हूँ, और यह एक खेत है, खेत को भी आप देखेंगे, अभी इसमें कुछ बुआई नहीं हुई है, यह पथरीली इसमें पत्थर के टुकड़े हैं, और इस खेत में, इन खेतों में किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता। इसके ऊपर भी खेत है, ऐसे ही पहाड़ों की स्थिति है। तो हिमालय की वादियों का खूबसूरत और भव्य नज़ारा देखा हूँ,
उनके साथ जिया हूँ। 2 रात हमारा यहाँ रहना हुआ है टिहरी गढ़वाल के उनियाल गांव में, और अब यहाँ से निकल रहा हूँ आगे के लिए। जहाँ होगा उत्तराखंड के इस तरह के जो दर्शनीय स्थल हैं, जो पर्यावरण पोषित इस तरह के परिदृश्य हैं, अपने मोटे मोटे बुद्धि विवेक के आधार पर आपको दिखाते रहूँगा और आपके स्नेह तथा आशीर्वाद का सदैव आकांक्षी रहूँगा। जिसके जो आपका बना रहता है हमारे ऊपर, आपका स्नेह स्रोत इस तरह से जहाँ झरने लगातार बहते रहते हैं, वैसे ही आपका स्नेह स्रोत भी हमारे ऊपर बना रहता है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। जंग किया था, जंग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यह है हमारे नागरिक कर्तव्य। इसलिए जंग का आगाज होता रहेगा बगैर किसी भेदभाव के। टोकाटाकी तो होगा ही। दिव्य नमस्कार।